हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जीवित है, आमेन। जीवित परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसकी वचन जीवित है, आमेन, हालेलुया। आप यदि कुछ भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आप कैसे भी हाल में क्यों ना हो, यदि आप दिल लगाकर आप परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दिया तो, उसको उसकी वचनों को सुने तो आपका जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाएगा कि आपका जीवन के द्वारा आप केवल नहीं परंतु आपका जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित हो जाएंगे। जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा कहता हूं, हम आशीषित होना बड़ा बात नहीं है। क्या नहीं है? ध्यान से मुझे देखते हुए सुनना, किसी का ध्यान इधर उधर ना भटके। हम आशीषित होना बड़ा बात नहीं है। आप संसार में थोड़ा बहुत मेहनत करने से काम, कमाई, धन, संपत्ति, घर, गाड़ी एकत्रित कर सकते हैं। आप उसके लिए कलीसिया में आने की जरूरत नहीं है। मगर हम आशीषित होने के लिए संसार में भी हम आशीषित हो सकते हैं। मगर कलीसिया में हम जब आ गया, मसीह यीशु की संगति में हम आ गया, तो हम दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना है। आमीन, हालेलुया। आप इसे मुर्दा मरा हुआ के जैसा बैठे तो वचन आगे नहीं बढ़ेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर एक बार कहता हूं, जब आप सांसारिक तौर पर है, खुद आशीषित होने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर जैसे कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह का संगति में जुड़ गया, आप क्या होना चाहिए मालूम है? आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष की कारण होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संसार में लोग खुद ही आशीषित होने के लिए मेहनत करता है। मैं आशीषित होना, मेरा बच्चा आशीषित होना, मेरा परिवार आशीषित होना, मैं। मगर कलीसिया का नियम ऐसा नहीं है। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में जिधर पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया निर्माण हुआ, उस जगह से यदि आप देखें, लोग जो कलीसिया में जुड़े थे, वो लोग खुद के लिए सोचना बंद करके दूसरों के लिए कैसे मैं आशीष की कारण बनूं बोलकर सोचते थे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इसी भवन में, परमेश्वर की भवन में मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप खुद आशीषित होने के लिए सोच रहा, या आपका जीवन किसी और के लिए, बहुतेरों के लिए आशीष की कारण होना है बोलकर सोच रहा है? यदि आप खुद ही आशीषित होने के लिए सोच रहा है, तो अभी भी आपके भीतर में किधर ना किधर संसार है। आपका भीतर में किधर ना किधर गड़बड़ी है। क्या बोलता समीर? सच है तो? हाँ, हमारा भीतर में अभी भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। इसलिए हम लोग अभी भी आशीष की, हमारा खुद की आशीष की कारण बनने के लिए प्रयास कर रहा है। अरे मसीह यीशु को विश्वास करते ही तू आशीषित हो गया। आमीन, हालेलुया। यदि एक व्यक्ति सच्चा तौर पर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति में जुड़ा, तो वो 100% वो आशीषित रहेगा। मगर हम आशीषित होना बहुत बड़ा बात नहीं है। हम दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना बहुत बड़ा बात है। आमीन, हालेलुया। ओ विश्वासी, आज आप खुद आशीषित होने के लिए प्रयास मत करो, दूसरों के लिए आशीष की कारण बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में, विश्वासी जन आकर अपना सारे सामान, घर, गाड़ी, जमीन बेचकर ये पैसा पूरा मैं कैसे, जिसके पास नहीं है उसको मैं दे सकूं बोलकर विचार करते थे।
हालेलुया, हालेलुया। मगर आज की विश्वासी कैसे है मालूम है? कुछ भी मिला, वो कुछ भी आशीषित हुआ, वो छिपाकर खुद ही आशीषित होना चाहता है और बाहर भी नहीं बोलना चाहता है कि मैं आशीषित हूं। क्यों मालूम है? आशीषित हुआ तो आप उनको पूछेगा ना, आप परमेश्वर के लिए कुछ किया क्या? समझ में आ रहा संतोष? उदाहरण के लिए आपको 10,000 मिला। कितना? कितना मिला? ये 10,000 मिला, उसको भीतर में आनंद है मगर बाहर नहीं दिखा रहा है। क्या नहीं कर रहा? उदास ही उदास जाके। अरे भाई 10,000 आया, भीतर में आनंदित है, बाहर क्यों नहीं दिखा रहा मालूम है? यदि बाहर दिखाई दिया तो लोग पूछेगा इतना मिला, प्रभु के लिए तू क्या किया? इसलिए मैं चुपचाप से ऐसा रहूंगा ताकि लोग मुझे कोई नहीं पहचाने, ताकि लोग कोई मुझे ना समझे मेरे पास कुछ है बोलकर। हे भाई कैसे? ठीक है, सब ठीक चल। भीतर में आनंद है, बाहर में प्रकटीकरण नहीं करेगा। कारण क्या है? वो नहीं बताना चाहता, क्योंकि प्रभु को कुछ देना पड़ता है। आज की जमाना का विश्वासी का परिस्थिति है, मगर पुराना समय का विश्वासी का परिस्थिति क्या है मालूम है? दीदी आपका घर में सब ठीक है तो कुछ नहीं होने से मुझे बोलना, ठीक है? मैं कैसे भी करके मैं जुगाड़ कर दूंगा, मैं आपको उपाय कर दूंगा, आप चिंता नहीं करना। मैं भी प्रार्थना में याद करूंगा, मुझसे जितना होगा उतना मेहनत मदद करूंगा और बाकी मैं प्रार्थना में याद करूंगा। तो कभी भी भूलना नहीं, मैं तेरे साथ हूं दीदी। भला उसका दीदी नहीं है, मसीह यीशु में वो दीदी बना, मसीह यीशु में रिश्ता बना, मगर उनके बीच में प्रेम देखो कितना बढ़िया से है। मगर सच में बोलो, आज की विश्वासी ऐसा है क्या? आज विश्वासी का जीवन वैसा है क्या? खुद आशीषित हो रहा है क्या? खुद आशीषित हुआ तो कम से कम प्रकटीकरण हो रहा है क्या? नहीं। मगर आज प्रभु क्या कहता है कि आप इसीलिए बुलाया गया कि तो दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना है। आमेन। यीशु मसीह कहता है तू जगत का ज्योति है। किसका ज्योति है? मतलब जगत के लिए तू एक मार्ग बनना है, तू एक ज्योति बनना है, तू चमकने वाला तारा बनना, ताकि जगत तेरे द्वारा आशीषित हो जाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप इस पृथ्वी के नमक हो बोलकर परमेश्वर कहता है। क्यों? तू स्वादिष्ट है, तू जिधर रहेगा उधर लोग पूरा आनंदित रहना है, आशीषित रहना है। यह परमेश्वर की योजना। मगर आप क्या सोच रहे मालूम है? अभी भी खुद ही आशीषित होने के लिए प्रयास कर रहा है, खुद ही आप बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। जब आपका दिल तरसेगा ना, हाँ मैं दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसा ये विचार तेरा तुझ में आएगा उसी समय तू बहुत बड़ा आशीष की कारण बनेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि मेरा बाइबल कहता है जैसा एक व्यक्ति मन में सोचता है वो वैसे ही है। आमेन। ए सामिर जोर से बोला आमेन बोलो। हाँ हाँ बोलो, जोर से बोलो। हाँ, क्या है? जैसा एक व्यक्ति मन में सोचता है, यदि वो चोर करने के लिए सोच रहा है मगर चोरी नहीं किया, क्या नहीं किया, मगर मन में सोच रहा है अब भी मैं ये 100 रुपए चोरी करूंगा, अब ये चोर बन गया कि नहीं बन गया? चोरी तो किया ही नहीं, ऐसा कैसे बन गया? वो मन में सोचा इसलिए वो चोर। तो जब तू विचार करता है कि मैं दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना है, आमेन, मेरा घर दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना है, आमेन, मेरा घर परिवार दूसरों के लिए आशीष की कारण बनना है, आमेन, मेरा गाड़ी दूसरों के लिए उपाय होना चाहिए, आमेन, मेरा घर का सामान दूसरों के लिए भी उपाय होना चाहिए, आमेन। जब ऐसे तू सोचते हैं, तेरा विचार में जब आ जाते हैं, तू आशीष की कारण बनेगा, आमेन। तेरे द्वारा लोग आशीषित हो जाएंगे, आमेन। और जो लोग तेरे द्वारा आशीषित होंगे, क्या तुझे भूलेगा क्या वो लोग? मेरा बात समझ में आ रहा? मेरा बात समझ में आ रहा? यदि कोई तेरे द्वारा आशीषित हुआ, यदि कोई तेरे द्वारा प्रेम को पाया, यदि कोई तेरे द्वारा उत्साहित को पाया, यदि कोई तेरे द्वारा संतावना को पाया, वो जिंदगी में आपको कभी नहीं भूलेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किसी का भलाई करके देखो,
किसी का भलाई करके देखो, वो जीवन भर तेरे लिए धन्यवादी रहेगा। आमेन, हालेलुया। कई लोग बोला, भैया मैं तो बहुत भलाई किया दूसरों के लिए, वो तो भूल गया, मैं इतना भलाई किया था। भूलने से भूलने दो, कोई बात नहीं, समय आएगा तो वो समय में तू फिर एक बार याद आएगा तो तू केवल क्या करते जाना मालूम है, भलाई करते आगे बढ़ो। आमेन। प्रभु का वचन में लिखा है, भलाई से बुराई को जीतो। आमेन। कैसे कैसे? मतलब बुराई हार जाएगा जब तू भलाई करेगा। आमेन, हालेलुया। जब तू भलाई करने लगेगा, बुराई तेरे प्रति कोई बुराई कर रहा है क्या? तेरे परिवार के प्रति कोई बुराई कर रहा है क्या? तेरी संतान के प्रति कोई बुराई कर रहा है क्या? तेरे काम के प्रति कोई बुराई कर रहा है क्या? तू उसको रिएक्ट मत हो जा, तू उल्टा भलाई करो, उल्टा उनको समझो, उल्टा उनको प्रेम करो, उल्टा उनके लिए प्रार्थना करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आखिरी में विजय तेरा ही रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज बताइए, आप आशीषित हो जाएंगे या दूसरों के लिए आशीष की कारण बनेंगे? क्या हो जाएगा? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा विचार रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मसीह का विचार है। आमेन। यीशु मसीह खुद के लिए नहीं सोचा, हम सबके लिए सोचा। आमेन, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय में लिखा है, वो अपने आप को इसलिए दिया कि हम उसके लिए जिए। आमेन, उसके समान जिए। आमेन। प्रभु का वचन में लिखा है कि हमें परमेश्वर इसलिए बुलाया कि हम परमेश्वर की गुणों को प्रकट करें। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मतलब हम भी परमेश्वर के समान दूसरों की चिंता करना है, दूसरों की भलाई के प्रति चिंता करना है, दूसरों को आशीष की कारण बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। आमेन, हालेलुया।